Hello everyone. Can anyone just let me know in the chat section if I'm audible to everyone clearly? Yeah. We'll start taking questions. Okay. We'll not waste any further time. We'll start taking questions. So whatever questions you have, as we have asked in the group, that we will be taking and discussing a little bit about product launches. Okay. So you can just raise your hand one by one and ask the question. You can unmute yourself and ask the questions one by one. Okay. Yeah, hi Sammy. Yeah. Hi. सैमी मेरे ना कैंपेन मैंने अभी चेक कर रहा था अपना, मतलब मेरे ना कुछ कीवर्ड है उसमें एक्चुअली सेल तो आ रही है, लेकिन उसमें एक कॉस्ट बहुत ज्यादा जा रहा है, 35-40% तक जा रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? उस कीवर्ड को रिमूव कर देना चाहिए या फिर उनके लिए कोई अलग मेथड है? क्योंकि सेल तो आ रही है लेकिन एक कॉस्ट बहुत जा रहा है। नहीं, आप एक काम कीजिए, आप वो सिंगल कीवर्ड कीवर्ड में आप देख रहे हैं या फिर कैंपेन का आप एक और देख रहे हैं? मैं सिंगल मतलब कैंपेन में देख रहा था, उसमें सिर्फ एक कीवर्ड है, एक या दो, अच्छा। जिसमें एक कॉस्ट बहुत जा रहा है तो लेकिन फिर सेल आ तो रही है। फिर तो फिर आप कौन सा कीवर्ड में जा रहे हैं उसको देखिए। ठीक है, एकदम लास्ट तक जाइए। कीवर्ड आपका लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, कीवर्ड आपका लास्ट ऑप्शन है। अगर आप कीवर्ड के बाद भी ब्रेक कर रहे हैं, जैसे एक कीवर्ड को आप टॉप ऑफ सर्च एंड प्रोडक्ट पेज में ब्रेक कर रहे हैं, आप शायद नहीं कर रहे हैं। आप अगर नहीं कर रहे तो फिर आप वो जो कैंपेन में दो कीवर्ड है उसमें जाके देखिए टारगेटिंग में कि एग्जैक्टली कौन सा कीवर्ड में आपका ड्रेन हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि एक जो कीवर्ड है आपका उसमें 20% एक कॉस्ट है, दूसरा में 60%, कंबाइंड आपको दिखा रहा है 40%। ठीक है, तो अंदर जाइए, जिस कीवर्ड में आपका एक कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है उसका बिड आप रिड्यूस कर दीजिए बाई 30-40%। ठीक है। अच्छा, तो मैं बिड रिड्यूस कर दूं उस कीवर्ड का? जी 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 जी। उसको नेगेटिव एग्जैक्ट में नहीं नहीं, डालना नेगेटिव मतलब? क्यों करेंगे? आपका तो सेल्स आ रहा है उसमें, आप नेगेटिव नेगेटिव इतना मत करना है। हाँ। ठीक है, नेगेटिव इतना मत कीजिएगा कभी भी। नेगेटिव इज अ बैड थिंग विथ कीवर्ड्स एंड प्रोडक्ट। बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव अगर करते हैं। नेगेटिव कब करना चाहिए? देखिए, आपका एक डॉग प्रोडक्ट, लेकिन Amazon में जी अगर आप ब्रॉड कैंपेन रन करेंगे, ऑटो कैंपेन रन करेंगे, तो आपका कैट 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 कीवर्ड देके जो कस्टमर सर्च करे, सोचिए वो कैट प्रोडक्ट सर्च करे। लेकिन Amazon का जी एल्गोरिथम ऐसे है, वो टेस्ट करेगा आपका प्रोडक्ट, वहां पे भी डाल के टेस्ट करेगा कि हाँ, हाउ इट इज कन्वर्टिंग दिस एड। तो वहां पे तो बिल्कुल इररिलेवेंट है ना, क्योंकि आपका कैट प्रोडक्ट है और जी कस्टमर सर्च कर रहे हैं फॉर डॉग प्रोडक्ट। तो वहां पे आप जी। नेगेटिव वहां पे टारगेटिंग में दे सकते हैं नेगेटिव फ्रेज या कैट एज अ कीवर्ड, नेगेटिव कीवर्ड दे सकते हैं। तो ये बहुत ही कम करना है नेगेटिव। ठीक है, ज्यादा नहीं करना है। बहुत ज्यादा खा रहा है तब जाके आप नेगेटिव करना है, लेकिन ये भी नेगेटिव फ्रेज बहुत कम कीजिए। ठीक है, बिल्कुल जीरो के बराबर नेगेटिव एग्जैक्ट कीजिए। अगर बहुत ज्यादा ड्रेन कर रहा है लेकिन एक भी सेल्स नहीं आ रहा, तब नेगेटिव एग्जैक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपका लिस्टिंग मैच्योर्ड होना चाहिए, रिव्यूज बहुत ज्यादा होना चाहिए और बहुत दिन का पुराना लिस्टिंग होना चाहिए, तभी जाके आप नेगेटिव कीजिए। नहीं तो स्टार्टिंग में आपका लिस्टिंग मैच्योर्ड नहीं है, ये सब करना नॉट गुड। ओके। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस। या एनी अदर क्वेश्चंस? Yes, Sammy. या Hi. Sammy, I just want to know, for example, if there is a new launch, how to know in which page your product is coming. I have the ASIN of that product, but obviously customer just will not do search with the ASIN. Yeah, just do a reverse ASIN in Helium 10 Cerebro. Okay, it will show the positional rank of your keywords. That will be the positional rank, will be the rank where it is situated right now. But if you search it, क्योंकि आपके पास आपका जो URL है उसमें कुकीज अभी सेव हो गया है। ठीक है, Amazon भी देख रहा है, आप बहुत ज्यादा सर्च करें वो ये साइन, तो आपका ज्यादा शो करेगा वो ये साइन ज्यादा पहले। ऐसा भी हो सकता है वो फर्स्ट पेज में शो करे, लेकिन इनकॉग्निटो में जाके आप दे सकते हैं। इनकॉग्निटो में कहाँ पे शो कर रहे हैं? सबसे बेस्ट आप हीलियम 10 में दे सकते हैं। हीलियम 10 में वहां पे शो करता है। नहीं तो आप मैनुअली एक एक कीवर्ड सर्च कर सकते हैं इनकॉग्निटो में जाके। ठीक है, नॉर्मली सर्च करेंगे तो आपको एग्जैक्ट पोजीशन नहीं शो करेगा, बेस्ड ऑन योर सर्च तो हिस्ट्री वो शो करेगा। एक एक कीवर्ड अगर सर्च करेंगे तो ऑन टॉप जो यूआरएल आता है वहां पे पेज नंबर वहां से दिख जाएगा। मतलब किस पेज में आता है, हाउ विल आई फाइंड आउट नहीं नहीं दैट? नहीं, आपको एक एक पेज चेंज करके देखना होगा ना, तभी आपको आपको पता चल जाए कौन सा पेज में है। लेकिन आपको एक एक पेज, जैसे आपने सोचिए एक कीवर्ड सर्च किया वाटर बॉटल, आपका प्रोडक्ट है, वो फर्स्ट पेज में शो नहीं कर रहा है, आपने 10th पेज में गया तब शो कर रहे हैं, तब आप वो नोट कर सकते। लेकिन ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसीलिए आप सही प्रो यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैनुअल और कोई मेथड नहीं है। इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड सर्चिंग इट, बैठ बैठ के एक एक सर्च करने के सिवा और कोई आपका ऑप्शन नहीं है।
ओके, और अगर ये जो क्वेश्चन अभी इन्होंने पूछा था रिगार्डिंग कीवर्ड कैंपेनिंग, अगर कीवर्ड कैंपेनिंग मुझे कोई कीवर्ड स्पेसिफिक मिल ही नहीं रहा है, लाइक इन माय केस, तो क्या मैं प्रोडक्ट कैंपेनिंग भी रन कर सकता हूँ, प्रोडक्ट टारगेटिंग भी कर सकता हूँ क्या, मतलब कि कीवर्ड नहीं विल मिल रहा है दैट आल्सो मतलब हैव आपका प्रोडक्ट तो मतलब बिकेगा ही नहीं ना, अगर आपका कीवर्ड नहीं मिल रहा है हाँ, मतलब तो कि आपका इट इज प्रोडक्ट। अ यूनिक प्रोडक्ट है, सो देयर इज नो रिलेटेड प्रीवियस कंपटीशन उसमें नहीं दिख रहा है मुझे उसका, सो तो आप एक द काम कीवर्ड कीजिए, व्हिच आप आई एम प्रोडक्ट यूजिंग। लेके, आपका जो प्रोडक्ट का आपको लग रहा है कि दिस मे बी द कीवर्ड फॉर दिस, ठीक है, हर एक का कुछ ना कुछ ओके। नाम जरूर होगा, ठीक है, आप जाके गूगल में जाके देखिए, गूगल का कीवर्ड प्लानर बोल के एक टूल आता है, गूगल एड्स अकाउंट एक क्रिएट कीजिए, ठीक है, यूट्यूब में वीडियो देखिए कि कैसे क्रिएट करना है, उसके बाद गूगल वहां पे टूल ऑप्शन आता है, फ्री टूल है गूगल कीवर्ड प्लानर, वहां पे जाके वो अपना एक दो कीवर्ड आपको जो लग रहा है कि हाँ, वहां पे जाके दीजिए और सर्च, वहां पे ऑप्शन है, वहां पे सर्च कीजिए जो आपका रिलेटेबल कीवर्ड्स आपको और शो करेगा, वो कीवर्ड्स एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। प्रोडक्ट टारगेटिंग आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन प्रोडक्ट टारगेटिंग का क्या होता है, देखिए प्रोडक्ट टारगेटिंग से मैक्सिमम सेल्स आता है, 70-75% सेल्स प्रोडक्ट टारगेटिंग से आता है, लेकिन प्रोडक्ट टारगेटिंग में एक कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होता है, कॉस्ट पर क्लिक बहुत ज्यादा हाई होता है, तो आप इनिशियली उतना अफोर्ड कर सकते हैं क्या, ये भी आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, ओके, सो एज ऑफ नाउ आई विल मेंटेन द कीवर्ड टारगेटिंग एंड विद दैट वही एग्जैक्ट मैच वही जो आपने सिखाया था, दैट वही मैंने रखा हुआ अभी उसको, एंड आई विल जस्ट ट्राई टू फाइंड मोर अप्रोप्रिएट कीवर्ड्स। गूगल बेस्ट ओके, ऑप्शन रहेगा अगर आपका ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ओके, थैंक यू। ओके, एनी अदर क्वेश्चन गाइस? Hello, Sami. या Yeah, actually, I wanted to know that is there any categories there where or subcategories of products where FBA is restricted? Like, yeah, if we there are some things like if you have a battery product, there requires some MSDS certificates. I am not sure if it is restricted completely because I have seen some of the products get listed even with having batteries, but they might have shown Amazon that it is not that hazardous. But there are some hazardous product which Amazon do not take in their FBA warehouses. It is better if you can just raise a case with your product, because I don't have any product that is on that category, so I can't share my personal experience on that. But what happened okay, was one of our member actually tried to sell one electronic product that has a rechargeable battery, and Amazon asked for that certifications to list on FBA. Okay, so it is better if you can just ask that I am going to sell this product. This product has this type of certifications. Sorry, this type of batteries. They require some MSDS certificates where it shows what are the components of the battery, what are the things are there that you will get from your factory itself. Okay. okay. No, actually, it's not about the batteries. Actually, I was seeing some products. So the competitor products, they are most of them are selling in FBM through FBM. None of them are selling through FBA. So while doing that research, I got, for example, I'll tell you the product. This is not only just one product. Some few products while researching I found. So it is about cigarette lighters. So most of them I couldn't find anyone doing FBA. Most of They are them are not doing FBA. FBA probably because the charges of FBA for smaller products are higher. That may be one Okay. reason. No, I thought because it's a lighter thing, so if it's flammable or not, is there anything like Yeah, that? that may be one option. That may be a case. That may be the Sami. case. Plus, Hello. Okay, so plus the it's better other. to confirm with the Yeah, Amazon, right? Yeah, it is better to Okay, confirm with okay. Amazon. The second option that I am thinking is so with smaller products, your margins are lower. So maximum people do not go with FBA because FBA pick and pack fee are fixed, right? So you have to pay them. But when you ship it Alright. directly by yourself, you do not have to pay that pick and pack fee. That may be a reason. Okay. Okay. And I have sent you a product for validation. If you can kindly check and get back. Okay. Yeah. Okay. Thank you, Simon. Yeah. Sam, Yeah. if I'm audible, Yeah, you're audible. जी मैं ये बताना चाह रहा था कि if there is any person who want to sell items with the hazardous items, to get the MSDS certificate is very easy. You just contact your manufacturer or supplier, tell Yeah. them you want MSDS certificate, and they will provide that. And just because of that letter, it's a simple letter from the manufacturer or the supplier, and you could use that to Amazon, and they allow you to sell all these items. और जैसे ये बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो FBM में भेज रहे हैं,
उसमें बहुत बड़ी चांस हो सकती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट नो व्हाट इज MSDS सर्टिफिकेट एंड हाउ टू गेट दैट, एंड इफ दे दिस पर्टिकुलर गाय वाज आस्किंग द क्वेश्चन, अगर ये वो MSDS ले लेते हैं तो फिर उसको FBA करना बहुत आसान हो जाता है, और उसमें आपके सेलिंग के चांसेस और आपके ऑर्डर्स के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अच्छा, Yeah, thank you. yeah. Thank you, Mr. Gaur. Any other questions, guys? Mr. Mohan is asking how to run ad by bidding. What do you mean by bidding? Like you are asking for the targeting, like Amazon has the 3 bidding options, right? Are you asking about that? So we generally put it the lowest one, okay? Like there is an option Amazon increases or decreases, but and also one option fixed bid. So we just keep it the lowest bid. That is we do it, but you can test it out. Okay. फिक्स्ड बिड भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप एग्जैक्ट मैच में रन कर रहे हैं एंड आप बहुत एग्रेसिव होना चाहते हैं लॉन्च के टाइम पे, तो फिक्स्ड बिड वाला ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं. So we go by exact match and lowest bid, and that also we keep it lower than the what is suggested by Amazon, right? सो इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द मार्केट्स. ठीक है, अगर आपका बहुत लो कम्पिटिटिव मार्केट है तो आप सिर्फ एग्जैक्ट मैच स्टार्टिंग में करके यू कैन मूव विद दैट. बट अगर आपका मार्केट थोड़ा कम्पिटिटिव है तब आपको बिड्स थोड़ा हाई करना होता है, क्योंकि इनिशियली Amazon कब आपको पॉजिटिव दे, मतलब आपको कब ज्यादा नोटिस करेगा जब आपका बहुत ज्यादा ट्रैफिक आएगा लिस्टिंग में. ठीक है, एट द इनिशियल हनीमून पीरियड. तो उसके लिए बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग 2 टाइप्स ऑफ सेलर्स रहते हैं. ठीक है, एक सेलर वो क्या करते हैं 1-2 महीना वेट करते हैं, उनका लिस्टिंग को मैच्योर होने देते हैं, रिव्यूज इकट्ठा करते हैं, उसके बाद फोर्स करते हैं. ठीक है, वो लोग को हनीमून पीरियड का उतना ज्यादा ये नहीं रहता है. ठीक है, वी डोंट केयर अबाउट दैट मच. और एक सेलर होता है बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है इन द इनिशियल स्टेज. तो जब आप एग्रेसिव हैं तो आप एग्जैक्ट में बहुत ज्यादा बिड कर सकते हैं. हम लोग भी करते हैं, लेकिन हम लोग जनरली सजेस्टेड बिड के अंदर रहते हैं. लेकिन क्योंकि जब आपका रिव्यूज कम रहता है तो आप ज्यादा पुश नहीं करना चाहते, क्योंकि इनिशियली वो कन्वर्ट नहीं करेगा. तो ये अच्छा रहता है आप एकदम लास्ट से जैसे 3rd पेज में पहले कन्वर्ट कीजिए, Amazon आपको पुश करेगा 2nd पेज में फिर से कन्वर्ट कीजिए. तो ज्यादा आप बिड करेंगे तो आपको 1-2 बार फर्स्ट पेज पे शो करेगा, लेकिन जब Amazon देखेगा आपको वहां पे कन्वर्शन नहीं आ रहा है, सेल्स नहीं मिल रहा, तो आपको वहां पे रखेगा नहीं ज्यादा टाइम. आपका एड पोजीशन फिर से चेंज हो जाएगा. You are right. During honeymoon period जो आप बता रहे थे उसमें मेरा product was showing up. फिर लेकिन at that time I did the automatic campaign for about a week to get what are the major keywords. जैसे मुझे keywords मिले फिर मैंने exact जब मैच में change करके उसको low bid में रख दिया and suggested bid से थोड़ा सा नीचे रखा. लेकिन तब मेरा सारा उसका ACoS बहुत high हो गया. So I was just thinking what to do now, because was that due to the honeymoon period कि वो एकदम से boost मिला था, or was that due to the automatic campaign that I got the boost? So वो समझ में नहीं आ रहा था exactly. देखिए, अगर आप Amazon में प्रो सेलर्स के बात सुनेंगे, ठीक है, जो प्रो सेलर्स रहते हैं, ठीक है, even we have a lot of members joining today as well. Okay, so what happens is वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इनिशियली, मेरा कल एक सेलर से बात हो रहा था, so वो क्या करते हैं, वो इनिशियली 2 months रखते हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग में, और प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं 1000 यूनिट्स लेके. ठीक है, उस टाइम पे उनका प्राइस लो रहता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं वो, मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ द बिड्स, लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ द रिव्यूज, इन टर्म्स ऑफ द अदर थिंग, लेकिन उनका प्राइस लोअर रहता है बहुत ज्यादा, लेकिन उनका रिव्यूज ये सब वो बहुत ज्यादा पुश करते हैं थ्रू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड. और जब वो देखते हैं अच्छा ट्रैक्शन आने लगता है, वो फिर से रीऑर्डर करते हैं ज्यादा क्वांटिटीज का, और उनका बजट रहता है वो ओके है. ठीक है, दे आर ओके विद स्पेंडिंग एट अ लॉस ऑफ 100 रुपीज पर प्रोडक्ट एंड दे डू इट फॉर 200-300 यूनिट्स. तो उनका रैंक हो जाता है बहुत इजी, और उनका रैंक स्टिक रहता है क्योंकि वो बहुत टाइम तक एक फ्लो मेंटेन करते हैं, और इनिशियली वो लोग बहुत ज्यादा कीवर्ड्स को टारगेट नहीं करते हैं, 4 to 5 कीवर्ड्स एट मैक्स. ठीक है, धीरे धीरे आप कीवर्ड्स को आप पहले एक काम कीजिए, कीवर्ड को सेगमेंट कर दीजिए. ठीक है, कि दिस 4 आर हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स, बहुत ज्यादा सर्च वॉल्यूम है इसमें, तो इसको मैं क्या करूंगा, मैं एक एक करके इसका ट्राई करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्च वॉल्यूम अगर रहेगा आपका, अगर मैच्योर्ड लिस्टिंग नहीं होगा, मतलब रिव्यूज ज्यादा नहीं है, Amazon के पास ज्यादा डेटा नहीं है, तो उसमें ज्यादा ब्लीड होगा. ठीक है, ACoS ज्यादा होगा. और इंस्टेड आप एक कंपेयर करेंगे दूसरा कैंपेन में, जहां पे आप और 4 कीवर्ड्स रन करें जो थोड़ा लॉन्ग टेल है लेकिन सर्च वॉल्यूम रेलिवेंट है. ठीक है, 1000-2000 ऐसा कुछ है. ठीक है, तो वहां पे देखिए ACoS कम रहेगा.
तो ये बेसिकली कीवर्ड्स के ऊपर रहता है, डिमांड के ऊपर रहता है कि आपका एकॉस हाई होगा कि नहीं होगा, प्लस आपका जो क्लिक थ्रू रेट है वो बहुत ज्यादा नोटिस करना होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपको लग रहा है आपका मेन इमेज बहुत अच्छा है क्योंकि इमोशनली आप अटैच्ड है प्रोडक्ट से, लेकिन बाय द कस्टमर्स पर्सपेक्टिव वो उतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे क्लिक थ्रू रेट अगर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, जैसे एक अच्छा मैट्रिक्स अगर देखेंगे 0.4%, जनरली हम लोग का उससे हाई रहता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग बंडल करते हैं तो उससे हाई रहता है इनिशियली। अगर 0.4 से नीचे जा रहा है, जैसे 0.2 0.3, तो आप नोटिस करेंगे कोई इशू है आपका रिव्यूज में, प्राइस में या फिर इमेजेस में, ठीक है। अगर आप देखते हैं कि कंपटीटर्स का भी सेम रिव्यूज है, सेम प्राइस है, तो फिर आप समझ जाएंगे कि आपका इशू है मेन इमेज में, ठीक है। ये कुछ आपको देखना पड़ेगा, ये ओवर टाइम आपका इसमें नॉलेज ग्रो होगा और ज्यादा, ठीक है। And Sammy, one more related question कि अगर हमने डेली बजट if we have kept let's say 200 या 100 जो भी आपने बताया था मॉड्यूल में, तो and if there are no bids happening, for example कुछ स्पेंड नहीं हुआ है, तो does it get carry forward या वो अमाउंट उस दिन एग्जॉस्ट हो जाता है? नहीं, आप अगर 200 रुपीज सेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि Amazon 200 स्पेंड करेगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि उस दिन सिर्फ आपको 50 क्लिक्स मिला हो और 50 क्लिक्स में आपका एक एक क्लिक का चार्ज सोचिए 1 रुपीज है, तो 50 रुपीज स्पेंड हुआ, आपका पूरा बजट गया ही नहीं। तो ऐसा आप सिर्फ वहां पे Amazon को बता रहे कि आई एम विलिंग टू स्पेंड दिस मच, ठीक है। वो पहले से डेबिट नहीं कर लेगा। आप अगर 200 रुपीज सेट करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका Amazon बैलेंस हो पहले से डेबिट कर लेगा, ठीक है। जितना स्पेंड होगा, जितना क्लिक होगा, उस हिसाब से डेबिट करेगा। वो डेली बजट है, ठीक है। और जब एग्जॉस्ट हो जाता है तो वो अपने आप अलॉट कर देता है, और वहां पे नहीं, related to वहां पे sale? शो करता है आउट ऑफ बजट, वहां पे शो करेगा आउट ऑफ बजट। अगर आपका एग्जॉस्ट हो जाता है, अच्छा, अगर आपका 200 रुपीज स्पेंड हो जाता है, तो वहां पे वो डेबिट कर लेगा आपका अकाउंट से। सो Amazon जो मेरा अकाउंट में मैंने नोटिस किया, Amazon वेट करता है 2300 समथिंग स्पेंड होगा, उसके बाद वो जाके डेबिट करता है, ठीक है। ये मेरे अकाउंट में मैंने नोटिस किया है, ठीक है। सो ठीक है। सैमी, Okay, अभी Sammy. थोड़ी देर पहले, हेलो या जी, और थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे जो ये जो प्रो सेलर्स की स्ट्रेटेजी आप बता रहे थे, एक बार दोबारा प्लीज डिफाइन कर पाएंगे प्लीज? सो क्या होता है, देखिए वो लोग क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट उन्होंने देखा अच्छा डिमांड है, तो वो पहले टेस्ट करते हैं 1000 यूनिट्स लेके, तो उनका टेस्ट क्वांटिटी रहता है 1000 यूनिट्स। वो लिस्ट करते हैं और वो एग्रेसिव रिव्यूज लेके आते हैं, विद इन अ वीक उनका सेट रहता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले विद इन दिस वीक, ये पूरा एक डिफरेंट ब्रांड में है। इसमें क्या हो रहा है, हम लोगों ने ऑलरेडी एक 2 ग्रुप बिल्ड किया है। फर्स्ट ग्रुप इट इज विद इन्फ्लुएंसर्स हैविंग लेस देन 1000 आपका जो फॉलोअर्स रहता है, ठीक है। अच्छा, और सेकंड ग्रुप इज आवर रिलेटिव्स, 20 रिलेटिव्स हु हैव Amazon अकाउंट, ठीक है। ओके, सो इसमें ज्यादा सर्च वॉल्यूम नहीं है। हम लोग इनिशियली 4 कीवर्ड को फोकस करें, बहुत ज्यादा उसमें रेलिवेंट सर्च वॉल्यूम है और लॉन्ग टेल है थोड़ा बहुत, ठीक है। जैसे अगर आपका प्रोडक्ट है वाटर बोतल, लेकिन वाटर बोतल बहुत ब्रॉड एक नीश है, अगर वाटर बोतल सर्च करेंगे मे बी 60,000 1 लाख प्रोडक्ट शो करेगा और प्रोडक्ट इंडेक्स भी हो रहा होगा, तो आपको और ज्यादा नैरो होगा। जैसे आपका अगर वाटर बॉटल है, आपको देखना होगा कि आपका वाटर बॉटल में कौन सा कीवर्ड जो लॉन्ग टेल है, मतलब 3-4 वर्ड्स रहेगा उसमें, और वो 3-4 वर्ड कस्टमर एक साथ सर्च कर रहा है और उसमें सर्च वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, मतलब बहुत सारा कस्टमर सेम एग्जैक्ट फ्रेज में सर्च कर रहा है। जैसे अगर आपका है रेड वाटर बॉटल विथ हुक, ऐसा कुछ, ठीक है। सो ये लंबा हो गया, प्लस ये जितना लंबा होता है ना, वो उतना ज्यादा कन्वर्जन रेट हाई होता है, मतलब एक कस्टमर सर्च करेगा तो एक बाय करेगा, ऐसा मतलब इतना हाई नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर 3 कस्टमर सर्च करता है तो उसमें से एक परचेज कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नैरो हो जाता है। तो ऐसे हम लोगों ने 4-5 कीवर्ड सिलेक्ट किए, और वो 4-5 कीवर्ड के ऊपर फर्स्ट 5 डेज हम लोग एक जो रिलेटिव हम लोगों ने 20 रिलेटिव सेट किया है, उनसे परचेज कराएंगे, उनको पैसा दे देंगे कि दिस इज द अमाउंट, प्लीज प्लेस द ऑर्डर, ठीक है। तो वो एक मतलब दिन में 2 परचेज करेंगे, ठीक है। और एक ऑप्शन है ऐड टू कार्ट का, लेकिन ये हम लोग करते हैं, लेकिन ये जो मतलब रिलेटिव्स है उससे नहीं करते हैं। अगर और सेलर्स का ग्रुप है तो वहां से कर सकते हैं, क्योंकि उनको ही पता है ऐड टू कार्ट मेथड, मतलब आप सिंपली बोलेंगे जाके ऐड टू कार्ट कर दीजिए, सर्च कीजिए, पहले वेट कीजिए, खोजिए थोड़ा, फर्स्ट सेकंड पेज स्क्रॉल कीजिए, प्रोडक्ट लिस्टिंग में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, जाके ऐड टू कार्ट कीजिए और करके थोड़ा वेट कीजिए और वापस आ जाइए, ठीक है। या सो उसमें क्या होता है, ये होता है, लेकिन यहाँ Amazon इसको बहुत ज्यादा नोटिस, अभी आपको शायद पता होगा .com में नोटिस आ चुका है विद दैट सर्च फाइंड बाय, राइट।
ज्यादा, हम्म। इसीलिए हम लोग ज्यादा फोर्स नहीं कर रहे। तो Right. इसलिए दो परचेज को रेस्ट्रिक्ट करें पर डे, और इसपे आपका 4 कीवर्ड जो है वो फर्स्ट वीक में रैंक हो जाएगा। प्लस आपका जो इन्फ्लुएंसर्स है उसको आप परचेस कराएंगे, आप उनको बोल सकते कभी भी कितना भी परचेस करने के लिए, क्योंकि वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि कोई रिलेशन नहीं है आपका उनके साथ, ठीक है। Right. तो वो एक ही दिन में परचेस कर सकते हैं, 2 दिन में भी परचेस कर सकते हैं, लेकिन रिव्यू जब देना होगा तो मेक श्योर उनको बोलिए रिव्यू आप मतलब सेट कर दिए कि आप दोनों आज रिव्यू देंगे, आप दोनों कल देंगे, आप दोनों परसों, ऐसे करके 2 या 3 से ज्यादा इंक्रीज मत कीजिए। अगर आपका डेली सेल्स आ रहा है सोचिए 10 to 15, क्योंकि आपका प्राइस लो है। इनिशियली आपका जो टॉप कंपीटिटर होगा वो अगर 499 या 1000 में सेल कर रहा है, तो आपका प्राइस होगा सोचिए 899 या फिर समथिंग लाइक 949 समथिंग लाइक दैट, ताकि मतलब उससे कस्टमर कम ज्यादा होगा। या और उससे उससे कम रख कम। सकते हैं, ये जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं इनिशियली लॉस करना। लेकिन ठीक ये है। लॉस नहीं है, क्योंकि आपका बाद में जाके आपका 1-2 मंथ बाद जाके आपका ये ऑब्वियसली प्रॉफिट देगा ज्यादा, वहां पे एक और ज्यादा स्पेंड नहीं होगा। सो दिस इज अ थिंग, वो मुझे बात बोल रहे थे ये वाला, ठीक है। या और जब उनका रिव्यूज बिल्डअप हो जाता है, वो देखते हैं कि हाँ पर डे 10-15 ऑर्डर्स 20 ऑर्डर्स बहुत अच्छे से आ रहे हैं, वो ज्यादा ऑर्डर प्लेस करते हैं। एंड ज्यादा ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ऑब्वियसली उनका प्राइसेस भी ज्यादा कम मिलेगा, मार्जिन भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। और वो टेस्ट करने का मेन रीजन है, वो देखते हैं कि रिव्यूज कैसा पड़ रहा है, क्वालिटी वो लोग बहुत ज्यादा अच्छे से चेक करते हैं। कल बात हो रहा था, उनका एक प्रोडक्ट है जिसका रिटर्न बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है लगभग 15,000 पीसेस का। अच्छा। तो ये एक इश्यू है उनके पास कि उनका रिव्यूज खराब आ रहा है लेकिन स्टॉक बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने टेस्ट नहीं किया था, ये मुझे बता रहे थे वो उन्होंने कि हम लोगों ने टेस्ट नहीं किया, बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर कर दी, ये एक प्रॉब्लम आ गई। सो दिस आर द थिंग्स, ओके। लेकिन फिर भी अगर आप ये चाइना से लेके आ रहे हैं तो आपको अगेन 3 to 4 मंथ्स का लीड टाइम है, वो भी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वो कैलकुलेट करके उन्होंने ये 15,000 क्वांटिटी लेके आए, लेकिन उन्होंने टेस्ट नहीं किया। तो ये एक चीज है, मतलब खराब भी है प्लस पॉजिटिव भी है। लेकिन आउट ऑफ स्टॉक जा सकते हैं, अगर आप टेस्ट करते करते उनका आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तक नेक्स्ट स्टॉक नहीं आया, तो फिर ये रैंकिंग जो पूरा स्टेप उन्होंने किया वो फिर से उनको करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात ये बताइए, सपोज मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और जैसे ड्रॉप शिपर होते हैं, मतलब एक तो ये होता है कि हम FBA में हमने लॉन्च कर दिया, FBA हमने शिपमेंट भेज दी, और हमने उसे FBM में भी लॉन्च कर दिया। जी समझ गए आप? जी मतलब जी दोनों मोड से हमने उसे ऑफर कर जी, दिया। आपने सिर्फ एसक्यू को डुप्लीकेट कर दिया, सेम ए साइन रख के ना, एक लिस्टिंग को। यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट हम लोगों ने नोटिस किया था, ये सेम चीज में क्या हुआ था ना, हम लोग FBM लिस्टिंग वाला प्राइस थोड़ा कम किए थे, जैसे ही बाई बॉक्स हट गया FBA लिस्टिंग से। हाँ, नहीं वो बाई बॉक्स तो हट जाएगा, या बाई बॉक्स तो हट ये जाएगा, फिर उसका डिफरेंस होगा। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम ऐसा करते हैं कि हम FBM में उसको लिस्ट कर देते हैं दूसरे SKU जनरेट करके, और हम अपने रिलेटिव, जो भी हमारे रिलेटिव है, जो हमारा ग्रुप है, हम उसको बोलते हैं कि यार आप है ना ऑर्डर करो FBM पे, वही सर्च वाले सिस्टम से, सर्च वेट एंड बाय, एंड मतलब उसे बाय करेंगे FBM मोड में, और उसके बाद हम जो शिपिंग दिखाएंगे, शिपिंग हम किसी भी मतलब या तो हम फेक शिपिंग दिखा सकते हैं, या तो हम कोई बहुत ही छोटा आइटम किसी भी ये इंडिया पोस्ट से या किसी भी जो सब में सस्ती सर्विस हो, उससे बहुत छोटी आइटम हमने पोस्ट कर दी। तो क्या ये पॉसिबल है, ये प्रोसेस? अगर जी, हम लोग क्या करते थे ना, ये से आप जो बता रहे हैं, हम लोग क्या करते थे फॉर रिव्यूज, हम लोग ये प्रोसेस यूज करते थे। हम लोग पहले ये आपके जैसा FBM नहीं करते थे, मतलब FBM करते थे लेकिन सेपरेट लिस्टिंग क्रिएट करके नहीं, हम लोग रिव्यूज के लिए करते थे, एक वेरिएशन क्रिएट करके। तो उसमें क्या हो रहा था, हम लोग वेरिएशन क्रिएट करके वेरिएशन में ऑर्डर डाल रहे थे रिव्यूज के लिए, एंड जब ऑर्डर आ रहा था हम लोग खाली बॉक्स शिप कर रहे थे, छोटा बॉक्स, ताकि शिपिंग में भी ज्यादा कॉस्ट ना पड़े थ्रू इजी शिप। तो रिव्यूज आ जा रहा था, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, आफ्टर 2 मंथ्स हम लोग का जो SKU है और वेरिएशंस है वो स्प्लिट हो गया। और आपको पता होगा अगर एक बार स्प्लिट हो जाता है फ्रॉम एग्जिस्टिंग लिस्टिंग, उसको लगभग इम्पॉसिबल है फिर से जोड़ना। Amazon आपको सुनेगा ही नहीं। मैं ये तो कह रहा हूँ, उसे हम उसे वेरिएशन में लगाते ही नहीं है। या आप जैसे कर रहे हैं ये कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि सेम ही है, FBA FBM सेम ही है, या है ना। हाँ, तो रिव्यूज पे आ सकते हैं और उसमें इतना खर्चा भी नहीं होगा, मतलब ब्लीडिंग की जो बात होती है, मतलब कम से कम हम प्रोडक्ट को, भाई हमने पैसा उन्हें दे दिया, या तो हमने उन्हें रिफंड कर दिया या पहले से दे दिया अपने रिलेटिव्स को या अपने जो फ्रेंड्स हैं, ग्रुप्स हैं। जी जी जी। और यहाँ पे थोड़ा ना एक प्रॉब्लम आएगा आपका कि रैंकिंग में थोड़ा इफेक्ट आएगा।
ऑब्वियसली अच्छा। कॉस्ट भी कम लग रहा है, क्योंकि एफबीए में आप नोटिस करेंगे एफबीए में बहुत ज्यादा ऑर्डर आता है, ऑलमोस्ट 30 to 40% ज्यादा ऑर्डर एफबीए में आता है। नहीं तो तो उसमें एक ये काम करते हैं ना, उसमें काम करते हैं, सपोज हमने एफबीए हमने लगाया मान लीजिए 799 और हम एफबीएम में लॉन्च करते हैं 789, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं रखते हैं, तो एफबीए जो है उसी पे बाय बॉक्स रहेगा और उस पे मतलब नॉर्मल बायर तो बाय करेगा ही नहीं एफबीएम में फिर, क्योंकि डिफरेंस ज्यादा नहीं है, जी 5-10 जी रुपए का जी जी डिफरेंस है ना। तो जी हमारा जी ग्रुप जी को पता ही होगा कि हमें क्या करना है। व्हाट डू यू थिंक? या फ्रॉम रिलेटिव्स यू वांट टू बाय फ्रॉम एफबीएम, एंड एफबीएम में हाँ जो आपका एसकेयू है चलेगा। वो लेकिन हम लोगों ने ये टेस्ट करना होगा, क्योंकि अगर एसकेयू सेपरेट हो जा रहा है तो रैंकिंग में कैसा इफेक्ट पड़ता है वो भी देखना होगा, ठीक है। अच्छा। कि रैंकिंग आई डू नॉट हैव दैट नॉलेज ऑन लाइक रैंकिंग पर एसकेयू बेसिस में हो रहा है, क्योंकि एफबीए हो जा रहा है क्योंकि एसकेयू सेपरेट है ना ये। नहीं, एसकेयू सेपरेट होने से कुछ नहीं होगा, जो ओके, एसएन है वो सेम रहेगा। या आई इस थिंक दैट इज गुड। आपने ये टेस्ट किया था क्या .com में, नहीं, मैंने अभी या टेस्ट करने नहीं वाले किया है हैं? क्योंकि हाँ मैं करने वाला हूँ। मेरे पास वहां पे भी बहुत सारे ग्रुप में नहीं है लोग, तो ये मैं काफी टाइम से मतलब इसे मैं दिमाग में लेके बैठा हुआ था, बस वो मैंने आज आपसे बात हो रही थी तो मैंने ये मतलब मैंने सोचा बात करते हैं इस जी बारे जी, में। आप एक काम कीजिए, आप प्लीज शेयर कीजिए रिजल्ट कैसा आ रहा है, ठीक है। हाँ मैं करता हूँ आपको, मैं करता या Semi, या as he was telling कि इन्होंने 2 SKU करे थे सिमिलर के लिए, तो बाई बॉक्स एफबीए में आई अज्यूम या मेरी नॉलेज के हिसाब से तो बाय डिफॉल्ट बाई बॉक्स मिलता है ना, इफ आई एम पुटिंग अ प्रोडक्ट इन एफबीए एंड इफ इट इज अ प्राइवेट लेबल, मतलब जीटीएन के थ्रू डाला है, लेकिन आई नोटिस आउट ऑफ माय 18 प्रोडक्ट्स सिर्फ एक में बाय बाय नाउ का ऑप्शन आता है, बाकियों में नहीं आ रहा है। सो इज दैट व्हाट इज द रीजन, बिकॉज देयर आर नो एडिशनल सेलर भी अटैच नहीं, उसमें कुछ नहीं है, बट आपका उसमें सेल, उसको आपको टाइम देना होगा। बाय बॉक्स पूरा अलग अच्छा एल्गोरिथम है, ठीक है। आप एक दो सेल कराइए या प्राइस थोड़ा रिड्यूस कर दीजिए, तब आपको बाय बॉक्स मिल जाएगा, ठीक है। एफबीए में बाय डिफॉल्ट मिल जाता है अगर आपका एक एसकेयू रहता है, ठीक है। अगर आपका सेम एएसआई में 2 एसकेयू है तो जिसके पास प्राइस कम रहेगा उनको बाय बॉक्स मिलता है, प्लस नहीं, सेल्स मेरा जिसमें एक ही आता है। एसकेयू है फॉर ईच प्रोडक्ट, और तब भी बाय वो बाय नाउ का एफबीएम है ऑप्शन या नहीं आ रहा एफबीए है? है। एफबीए ऑल माय प्रोडक्ट्स आर एफबीए। ओके, एक भी सेल्स नहीं आया उसमें? द लिंक व्हिच आई शेयर्ड, नहीं नहीं, सेल्स आया एक दो में आया, बट बाकियों में नहीं आया, बिकॉज इट्स वेरी न्यूली लॉन्च एज यू आर अवेयर। तो जो लिंक मैंने आपको भेजा था ना, द जो जी 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 द जी। प्रोडक्ट्स का लिस्ट का जो था, आपको जो कैटलॉग भेजा था, तो उसमें नहीं आया, बट आई नोटिस, ये मुझे अब पता, जब व्हेन सर वाज टॉकिंग, सो नाउ आई नोटिस दैट देयर वाज ये भी ऑप्शन होता है कि इन एफबीए दे डोंट गिव यू बाय डिफॉल्ट बाय नाउ का ऑप्शन। नहीं, आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, लेकिन उतना टाइम नहीं लगता जितना एफबीएम में लगता है, ठीक है। ओके तो ओके। आप थोड़ा वेट कीजिए, वहां पे अगर मिल जाए तो ठीक है, या फिर प्राइस थोड़ा रिड्यूस कर दीजिए, एक दो ऑर्डर कराने का ट्राई कीजिए कहीं से, ठीक है। लेकिन एंड जनरली मिल आल्सो जाता या है इन एफबीएम आल्सो, वी हैव सीन एक एक दिन या कुछ आवर्स में मिल जाता है। अच्छा अच्छा। और एफबीए का अगर आप देयर इज अ सडन ग्रुप। इंक्रीज करते हैं प्राइसेस, तब भी ये इशू आता है, आपका बाय बॉक्स चला जाता है कुछ देर के लिए, अच्छा, सडन अगर आप इंक्रीज बहुत ज्यादा करते हैं। नहीं, आप इनसे पूछिए कि अभी सेल्स कितनी आ रही है उसकी। नहीं आ रही सेल्स, नहीं है अभी, वेरी न्यूली लॉन्च्ड है, वेरी न्यू, इट्स अबाउट अ वीक और 2। देखिए जैसे ही आपके आइटम पे सेल आनी शुरू होगी ना, जी। उसके 5-7 दिन में आपका बाय बॉक्स मिल जाएगा, क्योंकि अभी उस पर सेल नहीं आ रही है, इस वजह से वहाँ ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप इसे एफबीएम में भी लगा देंगे तो आई होप कि कुछ डिफरेंस होना चाहिए। ओके ओके। Sir, to your point on creating FBM listing, separately FBM listing for reviews, I also thought about that, but will Amazon track that? Like, if you get all the reviews from FBM purchase only and you don't get any reviews in FBA purchase, then Amazon can easily track that you're manipulating the reviews नो, also, sir. यू हैव टू हैव 2 गोल्स, जैसे मिस्टर गौर ने बताया। आपका मिस्टर गौर का गोल यहाँ पे था रैंकिंग का, ठीक है। तो आपका गोल क्या है, रिव्यूज के लिए है या रैंकिंग के लिए? अगर आपका गोल रिव्यूज के लिए है ना, तो बिल्कुल भी उसमें कुछ मैनिपुलेट मत कीजिए, जिस एसकेयू में परचेस कराएंगे, ठीक है। अल्टीमेटली रिव्यूज एक ही शो होगा, ठीक है, क्योंकि ये साइन आपका और सेम रहेगा ना। जी, और रिव्यूज में ये भी मतलब ये कोई क्राइटेरिया नहीं है एफबी अमेजोन के पास में कि वो रिव्यू एफबीएम पे आया या एफबीए पे आया। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस।
Okay. So they are not tracking that, you are saying. नहीं, तो हाँ ये लेजिटिमेट लगना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि अच्छा सर एक बात ये बताइए, जैसे आपका मेरा मतलब ताल्लुक है, आई मीन वी आर इन कनेक्शन, तो मान लीजिए अगर मैं आपके आइटम को बाय करता हूँ या आप मेरी आइटम को बाय करते हैं, डज इट मेक एनी डिफरेंस? क्योंकि हम फेसबुक पे तो साथ है नहीं, आई थिंक। नहीं, आई डोंट थिंक सो, इतना ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, इतना ज्यादा, क्योंकि एक हुआ था क्या, वी हैड सम फ्रेंड्स, वी यूज्ड टू शेयर द सेम वाईफाई, तब एक इश्यू आया था, उनको भी ईमेल आया था, मुझे भी ईमेल आया था, वो ईमेल एक ब्लफ ईमेल था कि नहीं ये मुझे नहीं पता, कि अमेज़न कभी-कभी ये ब्लफ ईमेल सेंड करता है कि वी हैव नोटिस सम एक्टिविटीज, लेकिन वो ईमेल आने के बाद मैंने ये रिव्यूज का पूरा चेंज कर दिया। आई डिडंट आस्क फॉर एनी फ्रेंड्स और फैमिलीज, आई आस्क फॉर फ्रेंड्स दैट उनका जो कलीग्स होगा, रिलेटिव्स होगा, उनसे बोलने के लिए, रिव्यूज के लिए उनको मैं पूरा पेमेंट कर देता हूँ, वो प्रोडक्ट रख सकते हैं, तो फ्री प्रोडक्ट के लिए वो बहुत ज्यादा एग्री कर देते हैं, ये मैं यूज करता हूँ। अभी मैं वो भी उतना यूज नहीं कर रहा, अभी मैं जितना दूर हो सके, जैसे इन्फ्लुएंसर जैसे मैं बता रहा था आपको, वो वाला यूज करता हूँ। या एंड जो प्रो सेलर से भी बात होता है, आप अभी .com में सेल करें, आप जिस वॉल्यूम पे सेल करते हैं वो भी सेम वॉल्यूम पे .in में सेल कर रहे थे, ठीक है, वो भी लगभग 1.2 करोड़ 3 करोड़ का सेल्स करते हैं मंथली बेसिस पे। तो उनका क्या है, वो बोल रहे थे कि मैं ये रिलेटिव्स ये सब में नहीं जाता हूँ, मैं डायरेक्ट इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करता हूँ, उनको थोड़ा बहुत हो सके तो दे देता हूँ, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट एक फैक्टर रहता है ऑब्वियसली, वो अगर इनिशियली 20-50 रिव्यूज पुश कर रहा है तो, और इन्फ्लुएंसर अगर कुछ भी मांगता है, ठीक है, अगर इन्फ्लुएंसर के पास 3-4 हजार सब्सक्राइबर होगा ना, कुछ तो मांगेगा, वो सिर्फ फ्री प्रोडक्ट से वो खुश नहीं होंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ Yes, कि yes. पूरा बजट बना के करना चाहिए, मतलब या influencer जी या पूरा बजट बना के करना चाहिए, उस पे 20 सब्सक्राइबर्स। अगर वो कुछ भी डिमांड करते हैं तो दैट्स एन इन्वेस्टमेंट, दैट्स नॉट अ बैड थिंग। या In fact, today only I got a message I was seeing in Facebook. There are a lot of people who are providing reviews. So do you find, मुझे ये थोड़ा सा गलत लगा भी और नहीं भी, वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो लोग जब FB पे आप उन्हें देख रहे हैं तो उन्हें कोई भी देख रहा है, मतलब आई थिंक। बट इन्फ्लुएंसर, हाँ, इन्फ्लुएंसर को भी तो आप यही कर रहे हैं एक तरह से, आप इन्फ्लुएंसर के पास भी जा रहे हैं तो देखिए, इन्फ्लुएंसर आपको ऑफर नहीं कर रहा है, इन्फ्लुएंसर के पास आप जाके आप ही बात कर रहे हैं उससे कि मतलब वी वांट टू एडवर्टाइज आवर प्रोडक्ट ऑन योर पोर्टल और ऑन योर पेज, ऑन योर मतलब जो भी उसका पोर्टल। ओके, जो आदमी आपको डेलिबरेटली ये ऑफर कर रहा है कि रिव्यू में आपको दे दूंगा, तो उसकी इंफॉर्मेशन हो भी सकती है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि 100% होगी, लेकिन अगर वो FB पे इतने ओपनली ये ऑफर कर रहा है तो Amazon के लोग भी या Amazon की टीम या Amazon का जो भी सिस्टम होता होगा ट्रैक आउट करने का, दे कैन आल्सो फाइंड देम और वो उन्हें ट्रैक कर सकते हैं, तो ये इट कुड बी अ लिटिल बिट डेंजरस फॉर द अकाउंट, आई थिंक। आई एम नॉट एन अथॉरिटी, ये सैमी बताएंगे, मतलब ही इज द ट्रेनर, ही इज द no, yeah, I also found it very wrong, but at the same time I thought of just validating once here, एक बार पूछ लूं, मतलब how is the, are others using that method or not? I got few messages, बहुत लोग मैसेज करते हैं कि 50 रिव्यूज दे सकते हैं, प्राइस इज दिस वन, गारंटीड रिव्यूज, ठीक है। जैसे आप शायद टू बिजनेस ये वाला बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे, उनका मैसेजेस बहुत ज्यादा आता है ये कम्युनिटीज में, टू बिजनेस ऐसा कुछ है, ये कोई फ्रॉड ग्रुप है, टू बिजनेस जो है फ्रॉड है सभी। या उन्हीं का मैसेज आ रहा था कि आई कैन प्रोवाइड यू 10 रिव्यूज, आई हैव आस्क्ड प्लीज गिव मी द प्राइस फॉर 50 रिव्यूज, और उनका रिप्लाई और कोई आया नहीं है, ठीक है। सो आई डोंट थिंक सॉरी आपकी बात मैंने काटी, उनकी स्पेशलिटी वो क्या है, वो बहुत बढ़िया मार्केटर है, मतलब उन्होंने क्या किया हुआ है, इतना एड स्पेंड किया हुआ है चारों तरफ, फेसबुक है तो यूट्यूब है, तो कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं वो लोग। उनका ये है कि 1 महीने के लिए भी एक आदमी आ गया तो चलिए 5,000 रुपये आ गया तो ठीक है, चलो मतलब मैं बहुत दूर दूर तक उनके बारे में खबरें सुन के आया हूँ। एक बार मैंने भी नहीं यूज किया था, मतलब शायद 2 साल पहले मैंने उन्हें यूज किया था, बट बहुत ही बेकार सा ग्रुप है, बहुत ही, तो वो पैसे खींचने के लिए बैठे हुए हैं, मतलब। ओके, एनीवेज, फिर भी मैं आप सभी दोस्तों को ये कहना चाहूंगा, देखिए मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं तो मतलब जैसे आप स्टूडेंट हैं वैसे मैं भी सैमी के साथ, सैमी ही मेंटर है हमारे, तो मतलब मेरी बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, मतलब व्हाट आई एक्सपीरियंस, व्हाट आई थॉट दैट आई शेयर विद यू, रेस्ट इज या श्योर, एक्सपीरियंस इज ऑलवेज बेटर देन एनीथिंग, राइट? एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। So yeah, Mr. Gaur is actually selling in .com. He actually do a really high volume sales
इन .com, उनको बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, तो या उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा वैल्यूएबल ऑब्वियसली है, ठीक है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट ऑब्वियसली मिस्टर गौर। थैंक यू जी। या गाइस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एनी इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस। Sammy, can you just explain a little bit on your like nano influencer thing, like less than 2000 followers? So you ask them to try your product. So can you just explain that process? या आप लोगों को शायद एक टेम्पलेट मिला होगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का। वो टेम्पलेट, वो सेम आप अप्रोच किसी को रख सकते हैं कि वो जाके मैसेज करेंगे ना अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो वो एक कर सकते हैं। एंड वो सेम टेम्पलेट आपको भेजना होता है आपके प्रोडक्ट डिटेल्स के साथ। एक काम कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट का प्राइस दे सकते हैं, तो अगर ज्यादा प्राइस होगा तो वो भी अट्रैक्टेड होंगे। देखिए उनका काम ही ये है कि आपका वो कुछ प्रमोट करे, ठीक है। वो फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको चाहिए ये, तो वो ज्यादा मोटिवेटेड है, आपसे ज्यादा वो मोटिवेटेड है आपका प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए। लेकिन ये चीज हो सकता है कि वो सिर्फ फ्री प्रोडक्ट में ना माने, ठीक है। बेसिकली ये ह्यूमन बीइंग से आपको बात करना होगा, ठीक है। ये यहाँ पे आप कुछ ट्रिक्स टिप्स ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि हर एक इन्फ्लुएंसर अलग से रिप्लाई देगा, ठीक है। तो बेसिकली जितना बात करेंगे आपका उतना एक्सपीरियंस ग्रो होगा इसमें, ठीक है। जैसे हम लोगों ने जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर से काम किया था फॉर प्रमोशन ऑफ फॉर प्रोडक्ट फॉर प्रोडक्ट वीडियोस, तो कुछ ऐसे थे जो जिनका 3 लाख सब्सक्राइबर थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 12,000 मांग रहे थे, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई दे आर आस्किंग सो मच लेस। और कुछ थे जिनका ऑलमोस्ट 2 लाख 3 लाख जो मांग रहे थे, ऑलमोस्ट 30K फॉर जस्ट नॉट फॉर अ सेपरेट वीडियो बट टू इंक्लूडिंग अ स्मॉल क्लिप इन द वीडियो, ओके। लाइक अगर उनका वीडियो 10 मिनट का हो रहा है तो 1 मिनट का छोटा क्लिप दिखाएगा, आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट एंड ऑल। तो उनके लिए सिर्फ 28,000 30,000 मांग रहे थे, और लाइसेंसिंग के लिए अलग से, ठीक है। फॉर लाइसेंसिंग दे आर आस्किंग फॉर अगेन सम अदर अमाउंट। तो ये कुछ चीजें हैं, ये जितना आप बात करेंगे उतना आपका एक्सपीरियंस ग्रो होगा, ठीक है। इट इज ऑब्वियसली टाइम, आप जितना टाइम देंगे और जितना जल्दी एक्शन लेंगे उतना ज्यादा जल्दी सीख जाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। Sammy, I just आपने बोला कि इन्फ्लुएंसर मार्केट ये बोलिए। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इनसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं। कैन दीस पीपल हेल्प अस टू गेट रिव्यूज आल्सो थ्रू देयर ओन कॉन्टैक्ट्स? इज इट गुड टू अप्रोच दैट? आई डोंट थिंक सो दे विल डू दैट, ओके। अगर करेंगे तो नहीं, वो नहीं करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। बहुत ज्यादा आप पूछ रहे हैं उनसे, ठीक है। अगर आपका फ्रेंड है तो फिर शायद सही है, लेकिन अगर फ्रेंड नहीं है तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। लाइक इट विल बी लाइक बहुत ज्यादा मांग रहे हैं आप, ऐसा हो सकता है। उन्हीं से मांगे। Actually, मैं अभी beginner हूँ, 4th to 5th class I think. Yeah. So not attending the class since 1 month due to some reasons. So मुझे एक डाउट है कि बहुत सारे लोग जो है ना पे कर रहे हैं, so बहुत सारा कंपटीशन रह सकता है, तो उसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना और उसके ऊपर जो है ना सेल्स होना, ये इजी वे कैसा फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम रहेगा। हाँ नहीं, अगर आप सिर्फ इंडिया में बात करें कंपटीशन का, सो फिर बहुत लोग हैं जो .com में सेल करते हैं, उनका क्या सोचिए, वो क्या सोच रहे होंगे कंपटीशन के बारे में। कंपटीशन हमेशा रहेगा। जब मैं 2017 में स्टार्ट किया था तब भी कंपटीशन था। मेरा जो सेकंड प्रोडक्ट फर्स्ट प्रोडक्ट था वो फेल हो गया ड्यू टू कंपटीशन, लेकिन वो सेम प्रोडक्ट अगर मैं आज लॉन्च करता तो मैं शायद सक्सेसफुल हो जाता, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो अलग कैटेगरी में है। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा उनके लिए जो बाहर से देख रहे हैं, ठीक है, कि हाँ मैं बाहर से देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स दिख रहा है, तो कंपटीशन आपको दिखेगा। लेकिन जब आप नीश डाउन होंगे, थोड़ा छोटे छोटे प्रोडक्ट आपको मिलेगा जो बहुत नीश फोकस्ड है, बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे मेरे पास प्रोडक्ट वैलिडेशन के लिए आता है लिस्ट, तो मैं देखता हूँ इनको कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। सो उनको अगर मिल रहा है तो आप भी ट्राई करेंगे, एक एक स्टेप लेंगे, थोड़ा ज्यादा एक्शन लेना होगा आपको इनिशियल स्टेज में, क्योंकि इनिशियली आपका नॉलेज कम है। कैसे नॉलेज बढ़ेगा, जितना ज्यादा करेंगे आप उतना ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज इज द मेन थिंग। आपको थ्योरी में एक चीज सिखाया जाएगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल में करने जाएंगे तब आप देखेंगे अरे ये जो मैंने सीखा था ये मैं अगर इस तरीके से करता तो मुझे और 10x रिजल्ट आएगा। हर एक प्रोडक्ट के लिए आपको अलग अलग चीज पता चलेगा, तो ये ऑब्वियसली एक्सपीरियंस बनेगा, ठीक है। लुक एट इट एज अ ग्रेजुएशन। आप 4 साल 5 साल यूज करते हैं इन कॉलेज, एंड देन यू वेट फॉर द रिजल्ट्स, देन अल्टीमेटली टू गेट अ जॉब, लाइक देन you should invest some time in this also, gain the knowledge. आप नोटिस करेंगे एक चीज, जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा इस फील्ड में, आप अभी लग रहा है कंपटीशन है, लेकिन आप थोड़ा और डीप डाउन करेंगे और थोड़ा वीडियोस देखेंगे, मॉड्यूल्स देखेंगे, प्रोडक्ट रिसर्च करना स्टार्ट कर देंगे, तब आपको पता चलेगा थोड़ा ज्यादा। अभी आप 0 है तो आपका 10% नॉलेज इंक्रीज होगा, तब देखेंगे आप नेक्स्ट 10 स्टेप्स आप देख पा रहे हैं।
तो ऐसे ही होगा. इट इज जस्ट लाइक अ फॉगी वेदर की फॉगी डे, जहाँ पे आप पहले 10 स्टेप जाएंगे, उसके बाद 10 स्टेप दिखाएगा. ठीक है. सो या ओके, कंपटीशन फिलहाल सर बिल्कुल हम नहीं है, डॉट इन में आप कर रहे गलत हैं समझ रहे हैं. .com। ठीक, कंपटीशन बिल्कुल नहीं है. थैंक यू। एक लास्ट डाउट है कि हम डॉट इन में कर रहे हैं, सही? ये डॉट जी सॉरी. अमेज़न डॉट इन, या अमेज़न डॉट इन में कर रहे हैं, अमेज़न dot in. You can do dot in. You can do .com also, but that is a little bit investment oriented. Okay. Mhm. Okay, guys, we'll I take have few a more couple questions. of Okay. questions. Yeah. So I recently started a new product, and like I followed your strategy on buyer seller communication, having 2 follow-up emails by using feedback quiz. So I got a mail from Amazon 2 days ago that your buyer seller communication is not following the Amazon guidelines and you are banned for 30 days. So what I'm doing this is like first mail is How 1 many day emails after are you shipping. selling? 2 emails, 1 day after Okay. shipping and 3 days after delivery, asking for a review. Yeah. Are you copying, pasting their own template? Or- I have modified the feedback quiz template. I Don't asked their modify it, customers okay? Because it has been really tough right now. अगर आप कुछ change करेंगे तो आपका language शायद Amazon को पता नहीं रहेगा. ठीक है. लेकिन feedback quiz they have modified based on Amazon terms of service. तो उनका जो प्री बिल्ड टेम्पलेट है उसी को यूज कीजिए. ठीक है. नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि Amazon बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली ले रही है बायर सेलर पोर्टल को. Okay. पहले हम लोग 3 And, ईमेल्स भी सेंड करते थे, कोई इशू नहीं आता था. अभी 2 emails is there, but still हम लोग अभी फीडबैक विज का टेम्पलेट ही फॉलो करते हैं. Okay. So I'll I mean- use that. But how do you suggest like I report back to Amazon like to lift my ban, because now it's banned for 30 दे हैव days. गिवन 30 days, राइट? तो उनको वो ऑटोमेटिकली कुछ Yeah. दिन बाद हटा देगा आपका. ठीक है. 30 days नहीं जाएगा, उससे पहले हटा देगा ऑटोमेटिकली. समी, Okay. या समी मुझे लग रहा है कि इन्होंने बताया शायद तीसरे दिन ही इन्होंने ईमेल भेजना शुरू किया है. सॉरी. मतलब ये बोल रहे हैं कि इन्होंने जो रिव्यू के लिए ईमेल भेजा है वो तीसरे दिन ही भेज दिया. तो आई थिंक नहीं, उन्होंने शायद डिलीवरी के 3 दिन बाद भेजा. डिलीवरी के 3 दिन बाद. Yeah. तो वो 3 दिन Delivery बाद is या 7 दिन बाद after. का टाइम है आई थिंक. मतलब हमारे यहाँ नहीं, तो डिलीवरी के बहुत बाद आप 3 दिन बाद भेज सकते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम हो सकता है उन्होंने शायद गलती से आफ्टर ऑर्डर 3 दिन बाद भेज दिए, ये भी हो सकता है. लेकिन मेरे ख्याल से जो प्रॉब्लम आ रहा है वो टेम्पलेट में मॉडिफिकेशन की वजह से आ रहा है. जी, अच्छा. Sammy, actually, like I am attaching a product instruction guide, so that'll be very useful for the buyers. But now, due to this ban, I'm not able to send that. So, I mean, how can I contact Amazon? Don't I suggest please, don't do it in emails. Don't attach any files in emails. अगर आप करना चाहते हैं, एक प्रोडक्ट इंसर्ट डाल के कीजिए कि गेट योर गाइड फ्रॉम हियर. ये गेट योर एक अच्छे से लिखिए, ज्यादा मतलब वर्ड्स को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कीजिए कि ऐसा लगे कि हाँ कस्टमर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, एंड कुछ एक्स्ट्रा आप नहीं कर रहे, जैसे कस्टमर को अलग जगह लीड नहीं कर रहे, ऐसा कुछ. लेकिन प्रोडक्ट इंसर्ट उतना नोटिस नहीं करता है, वो थोड़ा ग्रे हैट एरिया में आ जाता है, ग्रे एरिया में, लेकिन उतना ज्यादा नोटिस नहीं करता है. मैं 3 साल से कर रहा हूँ प्रोडक्ट इंसर्ट गारंटी रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन अभी तक कोई इशू नहीं आया है. ओके, वी विल टेक 2-3 मोर क्वेश्चंस, ओके, एंड वी विल एंड दिस सेशन. समी, और एक है ये हीलियम जो डाउनलोड करना है वो कैसे करना है? बहुत से बार जो है ना मैसेज किया था, बट डिडंट गॉट एनी रिप्लाई. हीलियम डाउनलोड करना है. Helium 10 का क्रोम एक्सटेंशन आप सिंपली लॉग इन कर लेंगे Helium 10 का पोर्टल में जाके, helium10.com में जाके आपका अकाउंट क्रिएट जैसे हो जाएगा, वहां पे आपको वो लोग खुद ही बोलेंगे, वहां पे कुछ पॉपअप ऐसा कुछ शो होगा, डाउनलोड क्रोम एक्सटेंशन. ठीक है. तो या फिर आप क्रोम एक्सटेंशन डायरेक्टली गूगल क्रोम एक्सटेंशन स्टोर जो रहता है वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, एंड फीचर्स यूज कर सकते हैं. ठीक है. उनका Helium 10 का खुद का वीडियो ट्यूटोरियल्स है, कैसे उनका सॉफ्टवेयर यूज करना है नहीं करना है, वो आप देख सकते हैं. ठीक है. ओके. Any last questions? just- Yeah. Just curious about like what are the differences between launching in Amazon.in and .com. I mean, .com is the largest market, and we also get higher margins. So, just wanted to understand from the experienced sellers here. The thing is, the bigger the problem you will solve, the bigger reward you will get. ठीक है. तो वही सेम चीज है. .in में जितना आपका कम बैरियर टू एंट्री है, .com में वही सेम चीज है. ठीक है. आपको वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा. हाउ इज योर एक्सपीरियंस मिस्टर कौर? हाउ इज योर एक्सपीरियंस? आप इंडिया से सेल कर रहे .com में? इट्स अ मिथ कि वहाँ पे बड़ा प्रॉफिट है.
मतलब बड़ा प्रॉफिट इंडिया में भी अवेलेबल है if you are doing the right thing with the right process. So everywhere you find the winning product, winning profit. अगर आप गलत तरीके से काम कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है। मतलब मैंने तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए अभी गंवाए हैं। मतलब वहाँ पे मेरे 2 अकाउंट सस्पेंड हो गए थे, तो उसमें मेरी इन्वेंट्री तकरीबन 80 लाख रुपए से ऊपर की थी, तो वो सब की सब वहाँ बर्बाद हो गई क्योंकि मैं उसे वहाँ से निकाल भी नहीं सका। और अभी मेरा एक अकाउंट सस्पेंड हुआ है यूके में, तो उसमें अराउंड 30 to 35 लाख रुपए का माल था वहाँ पे, तो वो सब डिस्ट्रॉय हो गया। तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो इंडिया में भी बहुत प्रॉफिट है और वहाँ पे भी बहुत प्रॉफिट है। मतलब आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन अगर ठीक है, आपकी परचेजिंग ठीक है, एंड यू आर जस्ट डूइंग योर मार्केटिंग एंड ऑल द स्ट्रेटेजी यू आर बी फॉलोइंग परफेक्टली, तो सभी जगह सेम है। जैसा भी आपने एक बहुत अच्छी बात कही, मुझे अच्छा लगा ये बात। आपने कहा कि मतलब कंपटीशन, मतलब अगर आप गलत तरीके से काम करते हैं तो कंपटीशन हमेशा है, बट अगर आप सही तरीके से जाते हैं तो कंपटीशन तो रहेगा और उसे विन करना ही असल में स्ट्रेटजी है सही। Yeah. आपका सस्पेंड किस लिए हुआ, किस कारण से हुआ, थोड़ा सा बताइए ना। वो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट की वजह से हुआ। और यूके में क्या हुआ था? वहाँ इम्पोर्ट का कुछ प्रॉब्लम था। मतलब एक पैरेलल इम्पोर्ट करके एक पॉलिसी होती है अमेजोन की, तो उसमें एक ब्रांडेड आइटम था जो मैंने इंडिया से भेजा हुआ था, तो वहाँ के जो डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने उस पर क्लेम किया था। हालांकि मतलब वो खुल जाएगा अभी, आई एम क्वाइट श्योर कि वो रिस्ट्रेटमेंट हो जाएगी, लेकिन मतलब तो वहाँ जितनी इन्वेंट्री में रखी हुई थी वो सब डिस्ट्रॉय करनी पड़ गई। वो सब सारी सामान का क्या हुआ? हाँ, अभी जो था 35 सामान आप निकाल नहीं सकते वहां से। मतलब निकालना चाहेंगे तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। मतलब वो उतनी फीस चार्ज करते हैं जितना सेल पे चार्ज करते हैं निकालने के लिए, तो वो कभी कभी वायबल नहीं बैठता है, तो वो डिस्ट्रॉय करना ही फिर बेटर लगता है कि ठीक है छोड़ दो। तो वो सब अकाउंट को आप फिर से नहीं लौट पाएंगे? रीइंस्टेट नहीं कर रीइंस्टेट तो हो जाएगा जहां तक मुझे पूरी उम्मीद है, बिकॉज़ वी आर जस्ट फाइटिंग विद देम। तो वो हो तो जाएगा, लेकिन जो जो आई मीन लिमिट होती है इन्वेंट्री को वहां पर रखने की, वो खत्म होने के बाद इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय वो कर देते हैं। मतलब वो डिस्ट्रॉय नाम लेते हैं, बाकी वो खुद ही उसे एक्वायर करके बेच लेते हैं अमेज़न यूज्ड में करके जाके, ऐसे कुछ ऐसा मतलब उसमें। या दूसरा चीज लेकिन आपका आपके जो पास वेयरहाउस फीस रहेगा, अगर ओवर 30 डेज हाँ। माल पड़ा हुआ है, बिक नहीं रहा, वो ज्यादा आपका कॉस्ट इंकर करता है, तो वो भी एक चीज है। जी तो ये बेसिकली कुछ डिसीजंस लेना होगा आपको। मतलब आप लोगों को जब आप देखेंगे कि हाँ आपका यहाँ पे ज्यादा लॉस है, इसमें कम लॉस है, लेकिन लॉस दोनों जगह पे है, तो कम लॉस वाला ही आपको चूज करना होगा। ठीक है, ये जितना एक्सपीरियंस आप बिल्डअप करेंगे, जैसे मिस्टर गौस सेल कर रहे बहुत सालों से, तो उनका एक एक्सपीरियंस अलग बन गया है। उनको पता है कि हाँ मैं अगर यहाँ पे लेके आता हूँ फिर से, तो दैट विल वेस्ट माई टाइम, माई मोर, इट विल ब्रिंग मोर लॉसेस। तो अच्छा है कि मैं वहीं पे रहने दूं। सो या और कोई क्वेश्चन है आप लोग का, या फिर मैं थैंक यू वेरी मच। Yeah, thank you, Mr. Kahar. Okay, guys, I have to go. Okay, we'll end this session. Okay, we will end this session. Mr. Gaur is also in the group. We have other members also in the group, and some sellers in India also who are doing really good in the group. You can just ask. Mr. Abdul is there. We have my friends are also there who are doing few crores. So you can just put the questions on the group as well. If you need any kind of help. हम लोग ग्रुप बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। एक एंटरप्रेन्योर ग्रुप क्या होता है ना, हर एक हेल्प करने के लिए रेडी है हमेशा। ये मैंने नोटिस किया है, दूसरे एंटरप्रेन्योर को हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी है। कोई भी क्वेश्चन है डायरेक्टली बोलो, विदाउट एनी, उनका कोई स्वार्थ नहीं है इसमें, लेकिन वो दे आर रेडी टू हेल्प। दैट इज अ गुड थिंग व्हाट आई हैव नोटिस्ड। ठीक है, सो आई विल एंड दिस सेशन हियर गाइस। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन जस्ट लेट मी नो इन माय व्हाट्सएप। ओके, thank you guys for joining. It was Sunday, still you have given so much time to join to this session. That is really helpful and really grateful for you guys. Okay guys, that's it. Okay, bye everyone. Yeah. Your new class is starting 23rd November. Yeah, PPC that training, it is for advanced sellers. It is starting from 23rd. Okay. ये क्या है सर? ये क्या बताया आपने? 23rd से क्या? या एक पीपीसी ट्रेनिंग ये स्टार्ट हो रहा है फॉर 6 days. ठीक है, अच्छा, so we can download. I will let you know about that. Okay, Mr. Kaur, I will let you know about that. Yeah. Okay guys, thank you everyone. Okay, bye. Yeah, bye. Thank you everyone. Thank you, Sammy. Bye-bye. Thank you, guys. Bye.